श्री महालक्ष्मी धन धान्य, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी है। श्री लक्ष्मी जगत पालनहार श्री विष्णु की अर्धांगिनी महाशक्ति है। जो भी व्यक्ति श्री लक्ष्मी जी की पूजा एकाग्रचित्त होकर करता है, वे उसका घर सुख और ऐश्वर्य से भर देती है। श्री लक्ष्मी का निवास लाल कमल में रहता है। कमल का पुष्प श्री विष्णु के चरण कमल का प्रतीक है। श्री लक्ष्मी श्री विष्णु की अति प्रिय है। वे मन को आनंद देने वाली है। लक्ष्मी का जन्म समुद्र के गर्भ से माना जाता है। गजराज कमल पुष्प चढ़ाकर श्री लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, इसलिए इन्हें गज लक्ष्मी भी कहा जाता है। लक्ष्मी का जन्म। एक बार सुमेरु पर्वत पर अमृत प्राप्ति के लिए देवगण एकत्र हुए। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा भी थे। नारायण ने देवताओं से कहा कि सभी देवगण और असुर मिलकर यदि समुद्र मंथन करें तो अमृत की प्राप्ति हो सकती है। देवताओं के राजा इंद्र ने भगवान नारायण से पूछा कि प्रभु, यह समुद्र मंथन किस प्रकार का किया जा सकता है? तब नारायण ने बताया कि मंदराचल की मंथनी बनाओ और शेष नाग की रस्सी उसे कच्छप की पीठ पर रखकर समुद्र मंथन करो। तत्पश्चात सुर असुरों ने मिलकर ऐसा ही किया। उस समय समुद्र मंथन से जहां विष, अमृत, सुरा, चंद्रमा, उच्चैश्रवा अश्व, धन्वंतरी देव, दिव्य कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, कामधेनु, विशाल एरावत आदि रत्न उत्पन्न हुए, वहां भगवती लक्ष्मी भी अपने पूर्ण ऐश्वर्य और सौंदर्य में प्रकट हुई। इसलिए लक्ष्मी को समुद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। देवी लक्ष्मी देवलोक में। देवराज इंद्र और देवर्षि देवलोक में स्थित गंगा में स्नानादि कर सूर्योदय के समय जब सूर्य की उपासना कर रहे थे, उसी समय आकाश में उन्होंने देखा कि कमल पुष्प पर विराजमान एक अनिंद्य सुंदरी बहुमूल्य आभूषणों से अलंकृत अपने साथ 8 सुंदर स्त्रियों को लेकर उनकी ओर आ रही थी। वे रक्तिम कमल गंगा के तट पर रुक गया। सर्वप्रथम उसमें से वह दिव्य सुंदरी उतरी और अपना परिचय देते हुए बोली कि हे देवराज इंद्र, हे देवर्षि नारद, लक्ष्मी का नमन स्वीकार करें। मैं समुद्र के गर्भ में स्थित असुर लोक छोड़कर आपके देवलोक में आई हूँ।
मेरे साथ ये 8 सुंदरियां आशा, श्रद्धा, शांति, विजिति, संतति, क्षमा और जया भी अब आपके देवलोक में रहेंगी। यह सुन इंद्र प्रसन्न हुए और उन्होंने देवियों का स्वागत करते हुए कहा कि देवलोक में आपका स्वागत है देवियों। मुझे प्रसन्नता है कि आपने असुर लोक छोड़कर देवलोक का चयन किया है। नारद की शंका का समाधान। नारद ने एक बार देवी लक्ष्मी से पूछा कि हे माते, आप समुद्र के गर्भ में दैत्य लोक में पहले रहती थी। अब आपने वहां ऐसा क्या देखा जो उसे छोड़ आई? तब देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराकर देवर्षि को उत्तर दिया कि हे नारद, मैं नित्य धर्म में प्रवृत्त रहने वाले शूरवीर, ज्ञानी, सत्यवादी, दानशील और विजयी पुरुषों में सदैव निवास करती हूँ, परंतु असुरों ने अब अपने ये सभी गुण त्याग दिए हैं। पहले सत्य और धर्म से बंधकर रहते थे तो मैं भी उनके साथ बंधी हुई थी, लेकिन समुद्र मंथन के समय उन्होंने अपने दूषित कृत्यों में मेरी घोर उपेक्षा की, इसलिए मैंने उनका साथ छोड़ दिया। पहले उनका स्वभाव भी अच्छा था, वे सभी धार्मिक और दयालु थे, सरल और इंद्रिय संयमी थे, अपनों परायों से स्नेह भरा व्यवहार करते थे, बड़ों का सम्मान करते थे, परंतु अब उन्होंने अपने सभी सद्गुणों का त्याग कर दिया है, इसलिए मुझे वहां से हटना पड़ा। तो इस प्रकार माता लक्ष्मी 8 सुंदरियों के साथ दैत्य लोक छोड़ देवलोक में रहने लगी। गुजरात में बावड़ी या वाव की परंपरा बहुत पुरानी है और आज भी राज्य में 100 से अधिक वाव मौजूद हैं। पाटन स्थित रानी की वाव सबसे पुरानी है, जो 11वीं सदी में राजा भीमदेव की पत्नी रानी उदयमती ने बनवाई थी।
माँ लक्ष्मी के कई रूप हैं। जो भक्त भगवान को जिस रूप में पूजता है, माता उसी रूप में उस पर कृपा बरसाती है और भक्तों को धन संपत्ति का आशीर्वाद देती है। देवी भागवत में कहा गया है कि देवी महालक्ष्मी ही आदि शक्ति है, जिन्हें आद्य लक्ष्मी के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने ही सृष्टि की रचना की। माँ सरस्वती, लक्ष्मी और काली, ये तीनों ही देवियां इन्हीं आद्य लक्ष्मी से प्रकट हुई हैं और इन्होंने अपने योग्य पुरुषों का निर्माण किया, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे जाते हैं। माता महालक्ष्मी ने संसार के कल्याण हेतु कई रूप धारण किए हैं। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी के अलग अलग रूपों का वर्णन मिलता है। आद्य लक्ष्मी माता। सृष्टि की रचना के समय जिस महादेवी ने ब्रह्मांड में फैले घोर अंधकार को अपने प्रकाश से दूर करके सत्व, रज और तम गुणों से 3 महादेवियों को जन्म दिया, वही देवी आद्य लक्ष्मी है। ब्रह्म पुराण और देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि आद्य लक्ष्मी ही परम शक्ति है। आद्य लक्ष्मी के कहने पर ही काली ने विष्णु को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और सरस्वती ने शिव को उत्पन्न किया। सृष्टि के विकास के लिए आद्य लक्ष्मी ने देवी लक्ष्मी को, विष्णु को, पार्वती को, शिव को और सरस्वती को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। आद्य लक्ष्मी को जननी, जननी और जगदम्बा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने ही सबसे पहले देवी आद्य लक्ष्मी की पूजा की थी। इसी से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया था। महालक्ष्मी माता। समुद्र मंथन के समय जो भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई थी, वही देवी महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी माँ भगवान विष्णु की शक्ति और गृह लक्ष्मी है। माना जाता है कि दुर्वासा के शाप के कारण देवी लक्ष्मी सागर में प्रवेश कर गई थी। सागर मंथन के समय इनका पुनर्जन्म हुआ। सागर से निकलने के बाद महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु को देखा और अपने हाथ में वरमाला लेकर विष्णु के गले में डाल दी और पुनः विष्णु भगवान से लक्ष्मी का मिलन हुआ। महालक्ष्मी देवी की 4 भुजाएं हैं। महालक्ष्मी का स्वरूप अलंकारों से पूर्ण और दिव्य है। इनके 4 हाथों में कमल, पात्र, गदा और श्रीफल यानी नारियल है। इनकी उपासना धन धान्य से समृद्ध करती है। गज लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का 4 भुजाधारी स्वरूप है गज लक्ष्मी। नाम के मुताबिक ही यह गज यानी हाथी पर 8 कमल की पत्तियों के समान आकार वाले सिंहासन में
विराजित होती हैं। इनके दोनों ओर भी हाथी खड़े होते हैं। 4 हाथों में कमल का फूल, अमृत कलश, बेल और शंख होता है। इनकी उपासना संपत्ति और संतान देने वाली मानी गई है। गज को वर्षा करने वाले मेघों तथा उर्वरता का भी प्रतीक माना जाता है। गज की सवारी करने के कारण यह उर्वरता तथा समृद्धि की देवी भी है। गज लक्ष्मी देवी को राज लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं की कृपा से धन, वैभव और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वीर लक्ष्मी माता। योद्धा और वीरों की आराध्य देवी है वीर लक्ष्मी। 4 भुजाधारी वीर लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। यह कमल पर पद्मासन मुद्रा में विराजमान रहती है। 2 हाथों में कमल और 2 हाथ क्रमशः वरद और अभय मुद्रा में होते हैं। इनकी उपासना सौभाग्यवान बना देती है। द्विभुजा वीर लक्ष्मी माँ। द्विभुजा वीर लक्ष्मी माँ 2 भुजाधारी है। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में और दूसरा वरद मुद्रा में होता है। इनकी उपासना सौभाग्य के साथ स्वास्थ्य भी देने वाली होती है। अष्टभुजा वीर लक्ष्मी माँ की 8 भुजाएं हैं। 8 भुजाओं में पाश, गदा, कमल वरद मुद्रा, अभय मुद्रा, अंकुश, अक्षसूत्र और पात्र होते हैं। माँ का यह स्वरूप आयु, संपत्ति, ऐश्वर्य और सभी सुख देने वाला माना गया है। धन लक्ष्मी माता। मनुष्य को धन संपत्ति का सुख प्रदान करने वाली देवी धन लक्ष्मी है। धन लक्ष्मी देवी मनुष्य के पास धन रूप में रहती है। धन लक्ष्मी देवी के विषय में पौराणिक कथा है कि देवी लक्ष्मी ने राजकुमारी पद्मावती के रूप में अवतार लिया। भगवान वेंकटेश, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इन्होंने पद्मावती से विवाह के लिए कुबेर से धन उधार लिया। कुबेर ने वेंकटेश को ब्याज पर धन उधार दिया। कुबेर ने यह भी शर्त रखी कि जब तक भगवान वेंकटेश ब्याज सहित धन चुका नहीं देंगे, तब तक इन्हें पृथ्वी पर रहना होगा। इस शर्त से सभी देवता परेशान हो गए, क्योंकि ब्याज काफी ज्यादा था। अतः उन्होंने धन लक्ष्मी से मदद मांगी। धन लक्ष्मी की कृपा से काफी मात्रा में उनको धन संपत्ति प्राप्त होने लगी। माना जाता है कि कलयुग के अंत में वेंकटेश भगवान कुबेर का कर्ज चुका देंगे। गृह लक्ष्मी। भगवान विष्णु के साथ शेषनाग की शैया पर भगवान के पैर दबाते हुए जो लक्ष्मी माँ का स्वरूप है, वही गृह लक्ष्मी देवी है। गृह लक्ष्मी देवी गृहिणियों में लज्जा, क्षमा, शील, स्नेह और ममता रूप में विराजमान रहती है। गृह लक्ष्मी का निवास मनुष्य का घर होता है। ये मकान में प्रेम तथा जीवंतता का संचार कर
उसे घर बनाती है। इनकी अनुपस्थिति में घर कलह, झगड़ों, निराशा आदि से भर जाता है। पैर से स्पर्श करवाकर या कुमकुम से चरण चिन्ह बनाकर गृह प्रवेश करवाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में समृद्धि आती है। बुराइयों के घर से विदा हो जाने का प्रतीक माना जाता है। जहाँ गृह स्वामिनी का सम्मान नहीं होता है, गृह लक्ष्मी उस घर को त्याग देती है। संतान लक्ष्मी देवी। संतान लक्ष्मी माता की 6 भुजाएं हैं। ऊपर के दोनों हाथों में कलश है, जिसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल है। बीच के दोनों हाथों में क्रमशः तलवार और ढाल है। नीचे के एक हाथ को माता ने अभय मुद्रा में रखा है और दूसरे हाथ से गोद में बैठे अपने बालक को माता ने थाम कर रखा है। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का ममतामयी रूप है। इस स्वरूप में माता यह बताती है कि वह अपने बच्चों का स्नेहपूर्वक ध्यान रखती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति संतान लक्ष्मी की पूजा आराधना करता है, माँ उसे योग्य संतान का आशीर्वाद प्रदान करती है।